सादर नमन दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने द्वारा लिखी एक कहानी असीम प्रतीक्षा। तुमने पार्क में मिलने क्यों बुलाया, घर ही आ जाती ने, असीम ने कहा। प्रतीक्षा ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और तलाक के कागज असीम की तरफ बढ़ा दिए। ओह, तो तुमने आखिर फैसला ले ही लिया। मैंने कहा था ना इस पर और विचार करना, असीम ने बेंच पर बैठते हुए कहा। प्रतीक्षा भी उसके नजदीक बैठ गई और कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, बहुत सोच विचार के बाद ही इस निर्णय पर पहुंची हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही सोच लिया। शादी के बाद 4 साल सोचने में ही तो गए हैं। मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं जैसा तुम चाहती हो वैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि बन जाऊंगा। नहीं असीम, मुझे किसी को कुछ नहीं बनाना, और सच कहूँ तो तुम बन भी नहीं सकते, क्योंकि पत्नी पर दौलत लुटाना अलग बात है और भावनाएं लुटाना अलग। मैं सिर्फ भावनाओं की भूखी रही हूँ। इसे तुम मेरी कमजोरी समझ सकते हो और मूर्खता भी। मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने तुमसे महंगे घर, गहने, हीरे जवाहरात की मांग की हो। बस इतनी ही ख्वाहिश थी कि एक सुंदर, भावनाओं से रचा बसा घर हो हमारा, एक ऐसा जीवन साथी हो जो सुख दुख में साथ दे। लेकिन तुमने कभी न मेरे आंसू पोंछे, न कभी प्यार से गले लगाया। जब भी कभी आए तो मन में वासना लेकर ही आए। कहते हुए प्रतीक्षा की आंखों से आंसू झर गए। प्रतीक्षा, तुम्हें घर छोड़कर गए 2 महीने हो गए हैं, और सच कहता हूँ इन 2 महीनों में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और एक एक बात याद आती है। मैं जब भी रात को देर से घर आता था तुम भूखी मेरा इंतजार करती रहती थी, और तुम अधिकांश पूछते भी नहीं थे कि तुमने खाना खाया या नहीं। जब तुम खाते रहते थे तो मैं तुम्हारे मुंह की तरफ देखती रहती थी कि तुम मुझसे भी पूछोगे और अपने हाथों से मुझे एक निवाला खिलाओगे। लेकिन मैं आंसू पीकर सो जाती थी, और सुबह मुझे मेरा खाना फेंकना ही पड़ता था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं खा सकती थी। असीम का सर ग्लानि से झुक गया। उसने कहा, और तुमने मेरी माँ और बहन की मुझसे कभी शिकायत नहीं की, जबकि मैं तुम्हारे प्रति उनका तलख रवैया जानता था। असीम, मैं उन पत्नियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो पतियों के दफ्तर से आते ही उन पर टूट पड़ती है कि तुम्हारी माँ ने आज यह किया और बहन ने वह कहा। मेरी हमेशा सोच यही है कि पति को वैसे ही दफ्तर में काम का बोझ होता है, और फिर घर आने पर भी सुकून न मिले तो फिर घर कैसा। और बहुत से मेरे जैसे पति भी होते हैं जो सब जानने के बाद भी यह सोचकर चुप रहते हैं कि अच्छा है, बातें मुझ तक नहीं आती, मैं तो सुकून से हूँ। बस इस कागज की यही वजह है कि तुमने मेरी भावनाएं जानते हुए भी कभी उनका सम्मान नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी तन्हा रही हूँ। कुछ देर के लिए खामोशी पसर गई। असीम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, प्रतीक्षा, मैं जानता हूँ तुम जैसी भावना से भरी लड़की मिलना आज के दौर में कितना मुश्किल है, और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन तुम मुझे माफ करके एक मौका और दो न। मैंने बहुत बार मौके दिए हैं असीम, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हुआ, न बदलाव आया। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैं भावनाहीन और अर्थहीन जीवन नहीं जीना चाहती। यह प्रतीक्षा तो तुम्हें अब नहीं मिल सकती। इस प्रतीक्षा की तो तुम्हें असीम प्रतीक्षा करनी होगी। कहते हुए प्रतीक्षा शून्य आंखें और निढाल सा शरीर लिए वहां से चली गई। तो दोस्तों, यह थी मेरी लिखी कहानी असीम प्रतीक्षा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।